अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अभिरा और अरमान घर लौटते हैं। मायरा दौड़ते हुए अभिरा के पास आती है और मासूमियत से अभिरा से पूछती है कि क्या मामू सही कह रहा था कि फ्रेंड अंकल बहुत दूर चले गए हैं। मायरा को ये कोई प्रैंक लगता है और वह बाहर आकर अंशुमन को आवाज देती और कहती हैं कि बाहर आ जाओ, आपने वादा किया था कि आप शादी के बाद मुझे एक बड़ा टेडी गिफ्ट करोगे। मायरा अभिरा से कहती है कि फ्रेंड अंकल को बुलाओ ना। अभिरा दुखी होकर मायरा को गले लगाती है। मायरा पूछती हैं कि क्या अब वो कभी नहीं लौटेंगे। अरमान मायरा से कहता है कि वो अभिरा को बहुत सारा प्यार दे क्योंकि वो अभी दर्द में है। मायरा अभिरा को गले लगा लेती है और कहती है कि अगर फ्रेंड अंकल को पता चला कि आप रो रही हो तो वो दुखी हो जाएंगे, इसलिए मत रोइए। दूसरी तरफ काजल कावेरी के कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाली होती है, लेकिन विद्या उसे रोक लेती है। विद्या कहती है कि आज कोई भी कावेरी के दर्द को कम नहीं कर सकता क्योंकि कावेरी ने अंशुमन को हमेशा अपने बेटे जैसा माना था। कमरे में कावेरी विद्या की बातें सुनकर रो रही होती है। विद्या कहती है कि आज एक माँ ने अपना बेटा खोया है, हमारे कुछ भी कहने से उनका दर्द कम नहीं होगा। काजल भी दुखी होती है। दूसरी तरफ तान्या हॉस्पिटल जाने की जिद करती है, लेकिन कृष उसे रोकता है। तान्या कहती है कि मुझे अंशुमन भैया को देखना है। कृष उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे रोकता है। दूसरी तरफ कावेरी अंशुमन को याद करके पूरी तरह टूट जाती है। कावेरी रोते हुए कहती है कि अभी तो हमें तुमसे बहुत बातें करनी थी, तुम्हारे साथ मिलकर अभिरा को छेड़ना था। तुम हमारी हर बात मानते थे, इसलिए मेरी एक बात और मान लो और वापस आ जाओ। कावेरी बेहद दुखी हो जाती है। अगली सुबह सभी अंशुमन के शांति पाठ के लिए इकट्ठा होते हैं। अरमान अभिरा को पानी पीने के लिए कहता है, लेकिन अभिरा मना कर देती है। मनोज तान्या से कहता है कि सब लोग आ गए हैं, क्या अब हम शांति पाठ शुरू करें। तान्या सहमति देती है। इसी बीच अरमान अंशुमन की फोटो गिरने से बचाता है। कावेरी अभिरा से दिया जलाने को कहती है, लेकिन अभिरा कहती है कि दिया तान्या जलाएगी। अभिरा तान्या से कहती है कि अंशुमन सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें करते थे, इसलिए ये तुम्हारा हक है। तभी तान्या गुस्से में कहती है कि ये ड्रामा बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। वह अभिरा के हाथ से माचिस फेंक देती है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। तान्या गुस्से में कहती है कि मेरे भाई की मौत तुम्हारे कारण हुई है। पहले तुमने शादी के लिए हाँ कहा और फिर ऐसा नाटक किया कि मेरा भाई खुद तुम्हारी बेटी को ढूंढने लग गया। तुम्हारी बेटी मिलने के बाद तुमने उन्हें फिर से शादी की उम्मीद दी और आखिरी पल में कोर्ट में मना कर दिया। तुमने उनका दिल तोड़ा है क्योंकि तुमने उनसे शादी का वादा करके शादी नहीं की। ये सुनकर अरमान स्तब्ध रह जाता है कि अभिरा और अंशुमन की शादी हुई ही नहीं थी। इस सच्चाई से अरमान के हाथ से अंशुमन की तस्वीर गिर जाती है और टूट जाती है। सभी चौंक जाते हैं। तान्या गुस्से में अरमान और अभिरा से सवाल करती है कि आखिर उनकी अंशुमन से क्या दुश्मनी है। अरमान और अभिरा फोटो उठाने लगते हैं। तभी तान्या अभिरा को हटाकर कहती है कि मेरे भैया की फोटो को हाथ भी मत लगाना। तभी अचानक पोदार हाउस में पुलिस आती है। संजय इंस्पेक्टर पूछता है कि क्या हुआ। इंस्पेक्टर कहता है कि हम अंशुमन के मर्डर केस में अभिरा को गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनकर पूरा पोदार परिवार स्तब्ध रह जाता है। लेडी कांस्टेबल अभिरा को अरेस्ट करने लगती, तभी अरमान कहता है कि आप बिना वारंट के अभिरा को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तभी इंस्पेक्टर उसे वारंट दिखाता है। अरमान कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, अंशुमन की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। इंस्पेक्टर खुलासा करता है कि डॉक्टर को अंशुमन के ब्लड सैंपल में कुछ जानलेवा सब्सटेंस मिले हैं और उसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। अंशुमन से सुबह से सिर्फ एक कॉफी पी थी। हमें कैफे के सीसीटीवी से पता चला कि अभिरा उनकी कॉफी में कुछ मिला रही थी। ये सुनकर अभिरा सन्न रह जाती है। अरमान तुरंत अभिरा का साथ देता है और कहता है कि कोई बिना वजह ऐसे किसी की जान नहीं ले सकता। इंस्पेक्टर कहता है कि इनके पास वजह थी, इन्होंने शादी से पहले सगाई तोड़ थी, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये उन्हें पूरी तरह से अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। विद्या अभिरा का साथ देती है और कहती है कि अभिरा और अंशुमन बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसा भी हो सकता है कि अंशुमन ने खुद शादी से मना कर दिया हो। तभी कृष कहता है कि अंशुमन अभिरा से प्यार करता था, वो शादी क्यों तोड़ेगा, अभिरा ने ही कुछ किया है। संजय कृष को रोकता है तो कृष कहता है कि अभिरा ने अंशुमन को मैनिपुलेट किया होगा। मैंने खुद इन्हें अंशुमन को अपने साथ ले जाते हुए देखा था। कृष अभिरा पर इल्जाम लगाता है और कहता है कि अभिरा और अंशुमन बिजनेस पार्टनर थे, इसलिए इन्होंने सोचा होगा कि कहीं शादी टूटने की वजह से इनकी पार्टनरशिप न टूट जाए, इसलिए इन्होंने अंशुमन को अपने रास्ते से हटा दिया।
तभी अरमान गुस्से में कृष की कॉलर पकड़कर कहता है कि चुप हो जा, वरना मुझे चुप कराना पड़ेगा। मनोज और संजय उन्हें छुड़ाते हैं। तान्या कृष के समर्थन में खड़ी हो जाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि मेरे पति एकदम सही कह रहे हैं। अभिरा की वजह से ही मेरे भाई की जान गई है, इसे यहाँ से ले जाइए। पुलिस अभिरा को लेकर जाने लगती है। सभी अभिरा के समर्थन में कहते हैं कि ये खुद ईमानदार वकील है, ये ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस अभिरा को गाड़ी में बैठा देती है। विद्या और कावेरी घबरा जाती है। अभिरा दुखी होकर कहती है कि मायरा को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अरमान कहता है कि तुम चिंता मत करो, पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। पुलिस अभिरा को ले जाती है। अरमान दुखी हो जाता है। कावेरी अरमान से कहती है कि तुम कुछ करो और अभिरा को घर वापस लेकर आओ। अरमान तुरंत संजय को जमानत के पेपर्स तैयार करने के लिए कहता है, लेकिन तभी तान्या संजय से कहती है कि क्या आप मेरे भाई के कातिल की जमानत करवाएंगे? अभिरा से आपका कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी बहू हूं, क्या आपका मेरे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? मनोज संजय से कहता है कि आप कुछ कीजिए, मैं अभिरा की जमानत कराऊंगा। तभी कृष ऐतराज जताता है और कहता है कि आप मेरी फर्म में काम करते हो और मेरी फर्म से कोई भी अभिरा का साथ नहीं देगा। मनोज साफ कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं अभी तुम्हारी फर्म छोड़ता हूं। अरमान मनोज को ऐसा करने के लिए मना करता है और कहता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। संजय कहता है कि तुम क्या करोगे? अरमान कहता है कि यह अभिरा की जिंदगी का सवाल है, मैं जो कर सकता हूं उससे ज्यादा ही करूंगा। अरमान अभिरा के पास जाने लगता है, तभी गीतांजलि आती है। गीतांजलि की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देखकर सब हैरान रह जाते हैं। विद्या गीतांजलि से पूछती है कि तुमने ये सब क्यों पहन रखा है? गीतांजलि खुलासा करती है कि उसने और अरमान ने शादी कर ली है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। विद्या अरमान से पूछती है कि क्या ये सच है? अरमान हामी भरता है। गीतांजलि बीच में कहती है कि फिलहाल हमें मायरा के बारे में सोचना चाहिए। जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ जेल में है तो उस पर क्या बीतेगी, मैं उसे संभालती हूँ। गीतांजलि मायरा के पास जाने लगती है, तभी अरमान उसे रोक देता है। गीतांजलि कहती हैं कि इस वक्त मायरा को माँ की जरूरत है। अरमान सख्त लहजे में कहता है कि इस वक्त मायरा को सिर्फ अपनी माँ की जरूरत है और उसकी माँ की गैर मौजूदगी में मायरा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। गीतांजलि का मुंह उतर जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि इंस्पेक्टर अभिरा से कहता है कि वकील के बिना वह बाहर नहीं निकल सकती। अभिरा कहती है कि मैं खुद वकील हूं और मेरा केस मैं खुद लड़ूंगी। अभिरा फॉर्म भरने लगती है, तभी अरमान आता है और कहता है कि मैं अभिरा शर्मा का वकील हूं और कल तक ये जेल से बाहर होगी। अभिरा भावुक होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।